हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पोजीशन टाइम ग्राफ की 3 कंडीशन समझते हैं। जैसे पहली कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा। और जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा। बारी बारी से इन तीनों कंडीशन के ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के ग्राफ बनते हैं। पहली कंडीशन समझते हैं, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो इसका सीधा सा यही तो मतलब हुआ कि समय बीतता जाएगा, ऑब्जेक्ट जहाँ पे खड़ा है वहीं पे ही खड़ा होगा। ऑब्जेक्ट में आप बस, ट्रेन, कार, बाइक कुछ भी मान सकते हो। तो इसका ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मैं टाइम मान लेता हूँ और वो भी आवर में 1 2 3 4 5। और पॉजिटिव वाई एक्सिस को मान लेता हूँ मैं डिस्टेंस किलोमीटर में। चालीस, 80, 120, 160, 200। तो ये 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर इस टाइप से है। ये पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो इसका ग्राफ जो बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो इस टाइप से, ये स्ट्रेट लाइन। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट 160 किलोमीटर की दूरी कवर करने के बाद में वहीं पे ही खड़ा है। पहला घंटा निकलेगा तब भी 160 किलोमीटर पे ही है, दूसरा घंटा कंप्लीट होगा तब भी 160 किलोमीटर पे ही है, तीसरा घंटा कंप्लीट होगा तब भी 160 किलोमीटर पे ही, चौथा घंटा खत्म हुआ तब भी 160 किलोमीटर पे, पांचवा घंटा कंप्लीट हुआ तब भी 160 किलोमीटर पे। तो ये ऑब्जेक्ट की रेस्ट की कंडीशन आ गई, रेस्ट पोजीशन। तो रेस्ट पोजीशन का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा यदि हम एक्स एक्सिस को टाइम से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो टाइम बीतता जाएगा, ऑब्जेक्ट 160 किलोमीटर पे ही खड़ा रहेगा। और दोस्तों, इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पे तो सिंपल सी ही बात हुई कि जब ऑब्जेक्ट ही रेस्ट की पोजीशन में है तो स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी कि ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे ही खड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई ऑब्जेक्ट बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है तो हम ये कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। नहीं आया समझ में? जैसे मान लिया कोई कार है, वो हर एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी चलती है, तो हम ये बोलेंगे कि कार यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार का ही लेते हैं कि कार पहले एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अगले एक घंटे में भी 40 किलोमीटर ही चलती है, और फिर अगले एक घंटे में भी 40 किलोमीटर चलती है, और इससे आगे का एक घंटा उसमें भी 40 किलोमीटर ही चलती है। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये फिर से हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टाइम से रिप्रेजेंट कर देते हैं आवर में, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, पांचवा घंटा। और पॉजिटिव वाई एक्सिस को डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर देते हैं किलोमीटर में, और 40-40 किलोमीटर का अंतर ले लेते हैं। 40 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर, यहाँ पे 120 किलोमीटर और यहाँ पे 160 किलोमीटर। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन जाती है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पर जाती है। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ये बनता है। तो ग्राफ में देख लेते हैं। देखो, पहले घंटे पर कार कहाँ पहुँची है? 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। फिर जब 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे तो कार पहुँच जाएगी 80 किलोमीटर पर। जब 3 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे तो कार पहुँच जाएगी 120 किलोमीटर पर। जब 4 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे तो कार पहुंच जाएगी 160 किलोमीटर पर। तो अब आप देख सकते हो कि प्रति एक घंटे में कार 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। इसी चीज़ को बोला जाएगा कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए यहाँ पे कार यूनिफॉर्म मोशन में है।
और दोस्तों यहाँ पे कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, कार प्रत्येक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही है, इसलिए कार की स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। और ये स्पीड यूनिफॉर्म कहलाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक समान स्पीड से ही गाड़ी चल रही है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड हुई कार की, इसलिए ही इस टॉपिक को बोला गया है यूनिफॉर्म मोशन। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लास्ट कंडीशन और देख लेते हैं। अब हम लास्ट कंडीशन देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करने का है। इसी चीज़ को बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे भी कोई कार हो गई, वो कार पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, फिर अगले 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है, फिर अगले 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, फिर अगले 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, फिर अगले 1 घंटे में 0 किलोमीटर चलती है, और फिर अगले 1 घंटे में 0 किलोमीटर चलती हैं। तो यहाँ पे बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं कर रही है, कभी कम दूरी तय कर रही है 1 घंटे में, कभी ज़्यादा कर रही है, और कभी गाड़ी वहाँ की वहीं खड़ी हुई है, मतलब कार रेस्ट में है। इसे ग्राफ की मदद से और समझते हैं। तो देखो यहाँ पे ये वाली कार पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, तो इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो लगभग ये पॉइंट आ जाएगा कि पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर पर पहुँच चुकी है कार। अब अगले 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है, तो जब 1 घंटा कंप्लीट हुआ तो 10 किलोमीटर पर पहुंच चुकी है कार। अगले 1 घंटे में 30 किलोमीटर और चल गई, तो मतलब जब 2 घंटे कंप्लीट होंगे तो कार 40 किलोमीटर पर पहुंच चुकी होगी। 2 घंटे कंप्लीट होने पर कार यहाँ पे आ गई 40 किलोमीटर पर। अब अगले 1 घंटे में 60 किलोमीटर और चली, तो 40 में को 60 और ऐड कर दो, तो मतलब जब 3 घंटे कंप्लीट होंगे तो कार 100 किलोमीटर पर पहुंच चुकी होगी। तो ये पॉइंट आ जाएगा, 3 घंटे कंप्लीट होने पे कार 100 किलोमीटर पर पहुंच चुकी है। अब अगले 1 घंटे में 60 किलोमीटर और चलती है, तो इस पॉइंट में को 60 और ऐड कर दो, तो ये 100 किलोमीटर पर है पॉइंट। 100 और 60 160 हो जाएगा, तो मतलब जब 4 घंटे कंप्लीट होंगे तो कार 160 किलोमीटर पर पहुंच चुकी होगी। अब अगले 1 घंटे में 0 किलोमीटर की दूरी तय करी, मतलब जब 5 घंटे कंप्लीट होंगे तो 5वें घंटा कंप्लीट होने पर कार 160 किलोमीटर पर ही रुकी हुई है। फिर अगले 1 घंटे में फिर 0 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो मतलब जब 6 घंटे कंप्लीट होंगे तो कार अब भी 160 किलोमीटर पर ही रुकी हुई है। तो इसका ग्राफ ये बन जाएगा। इन पॉइंट को आपस में हम जोड़ देते हैं। तो ये O मान लेते हैं यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट A मान लेते हैं, ये B और ये C पॉइंट हो गया। अब आप साफ साफ देख सकते हो ग्राफ में कि इस वाले ग्राफ में इस कार की एक जैसी स्पीड नहीं है, कहीं पे कम है स्पीड, कहीं पे ज़्यादा है, और कहीं पे कार रुकी हुई है। आ गई बात समझ में? जैसे कि ये O से A तक, O से A तक तो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कि O से A तक की कंडीशन में, यहाँ से यहाँ तक O से A तक की कंडीशन में कार ने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करी है। और A से B तक यहाँ पे है यूनिफॉर्म स्पीड, कि यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करी है। और B से C तक के ग्राफ में यहाँ पे कार रेस्ट की पोजीशन में है, यहाँ पे रुकी हुई है, तो O से A तक कहलाया जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, A टू B कहलाया जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, और B टू C हो गया रेस्ट पोजीशन। तो दोस्तों ये ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।